हेलो 11ths, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने डेप्रिसिएशन का एक केस डिस्कस करने वाला हूं जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है। देखिए, इस टॉपिक में प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो मशीनरी अकाउंट डिफरेंट तरीके से बनता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला हुआ है तो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से होता है। और अगर मशीनरी जो सेल की है उसके लिए डिस्पोजल अकाउंट अलग से बनाना है तो क्वेश्चन अलग तरीके से होता है। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें एक क्वेश्चन में सिर्फ मशीनरी अकाउंट ही बनता है और उसी में हम सब कुछ शो करते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह। दूसरा केस है जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग बनता है और मशीनरी अकाउंट अलग बनता है। और थर्ड है जिसमें डिस्पोजल अकाउंट अलग बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनता है और मशीनरी अकाउंट अलग बनता है। इन तीनों में से मैं एक मेथड कराने वाला हूं जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम उसी में आती है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको उसका लॉजिक बता रहा हूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस में आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं, जो प्रोविजन अकाउंट में जो कैलकुलेशन करते हैं या मशीनरी अकाउंट में, उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि जिस मेथड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनता है उस क्वेश्चन में हम मशीनरी अकाउंट में हर साल दिखाने वाला डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं। सुन के अजीब लगा होगा कि हर साल दिखाने वाला डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं, तो फिर कहां दिखाते हैं? फिर उसको दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मतलब ये कि जो हर साल आप यहां पे बाय डेप्रिसिएशन लिखते थे, अब उसको मशीनरी अकाउंट में शो नहीं करना है, उसको कहां शो करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो चलिए बच्चों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है मशीनरी अकाउंट और इसमें एक मशीन परचेज की गई है 1 अप्रैल 2015 को, दूसरी मशीन परचेज की गई है 1 अक्टूबर 2015 को। तो इसका जो डेप्रिसिएशन यहां आना चाहिए था वो यहां के बजाय हम यहां लिखेंगे। बच्चों एक चीज और कि मैंने यहां पे जगह कम होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से डेट पर्टिकुलर वगैरह नहीं लिखा है। तो अब क्योंकि डेप्रिसिएशन यहां लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 2,50,000। अरे वाह, मजे आ गए। कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ जो मशीन परचेज की है वो लिखनी है और बैलेंस कैरिड डाउन। मजे आ गए। बैलेंस कैरिड डाउन जो 2,50,000 है वही बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा 2,50,000। अब सपोज नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर को हमने फर्स्ट मशीन सेल कर दी, तो 1 अक्टूबर 16 में अगर हम फर्स्ट मशीन सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक सेल। तो सर अब क्यों लिख रहे हैं? बच्चे जब मशीन सेल करेंगे उसी की इंफॉर्मेशन यहां पे लिखेंगे। तो जो मशीन हम सेल कर रहे हैं, सपोज हमने वो मशीन 10,000 की सेल की है, बाय बैंक सेल, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उस मशीन का आज तक का सारा डेप, जब उसे सेल किया जा रहा है, 1 अक्टूबर को सेल किया जा रहा है और करीब करीब 1.5 साल पहले वो खरीदी गई मशीन थी, तो उसका पूरा डेप्रिसिएशन आज तक का, याद रखना, पूरा डेप्रिसिएशन आज तक का 5,000 लास्ट ईयर का और इस ईयर का 2,500, 1 ईयर का 5,000 और हाफ ईयर का 2,500, टोटल हो गया 7,500। सारा डेप्रिसिएशन दिखाना है उसका पूरी लाइफ का। इसके बाद बाय P&L अकाउंट जो हम लॉस लिखते हैं और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन में हम लोग मशीन जो रह गई है हमारे पास उसकी वैल्यू पूरी की पूरी लिख देंगे। 2,50,000 की टोटल मशीन हैं जिसमें से 50,000 की मशीन हमने सेल कर दी है, तो रिमेनिंग मशीन 2 लाख की है, वो हम पूरा का पूरा उसका अमाउंट यहां पे लिख देंगे और लॉस के लिए यहां पे स्पेस छोड़ देते हैं जिसको हम बैलेंसिंग फिगर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप चाहो तो लॉस कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इस तरीके से करो तो सीधा बैलेंसिंग फिगर ले लो। 2 लाख कैसे आया? 2,50,000 में से वो मशीन जो सेल कर दी उसको रिमूव करके सीधा 2 लाख लिखा है।
अब जो डेप्रिसिएशन यहां आते थे उन डेप्रिसिएशन को यहां ना लिख के इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना है। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 5000 फर्स्ट मशीन का और 10,000 6 मंथ्स का M2 का दूसरी मशीन का। बैलेंस कैरिड डाउन 15,000। फिर जो मशीन सेल की है उसका डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, जो मशीन सेल की है उसका डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। करंट ईयर ये है, ठीक है, करंट ईयर ये है, यानी कि 16-17 में 6 महीने यूज हुई है तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा 2500। आप बोलेंगे सर ये भी तो आ गया 7500, इसके इस 7500 के अंदर ये 2500 इंक्लूड है, बट यहां पे हमें क्या करना होता है, सारा डेप्रिसिएशन लेना होता है उस मशीन का, पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन, जितना जब से वो खरीदी थी तब से लेके डेट ऑफ सेल तक का सारा डेप्रिसिएशन। तो वो टोटल डेप्रिसिएशन है, बट यहां पे हमें सिर्फ इसी ईयर का जितनी मशीन यूज हुई थी वो डेप लेंगे, और M2 जो थी हमारी उसका पूरा डेप आएगा 20,000, और यहां पे इसकी क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगी टू मशीनरी अकाउंट, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा इजी ही आता है। ये तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन अगर हम स्टार्टिंग से करें, जितनी मशीन्स हमने परचेज किए हैं उनको हम सारा शो करते हुए बनाएं तो वो इस तरीके से बनेगा, लेकिन वो आपके लिए आसान कर देते हैं। वो क्या करते हैं, आपको सिर्फ उस ईयर का डेप्रिसिएशन अकाउंट और उस ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं जिस ईयर में मशीन सेल की गई है। तो मशीन सेल की गई है सेकेंड ईयर में, तो वो सेकेंड ईयर का अकाउंट बनाने के लिए बोलेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सेकेंड ईयर का अकाउंट बनाने के लिए बोलेंगे तो हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ब्रॉट डाउन और ये वाला ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में उनको देना ही पड़ेगा, वरना हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो इस तरीके से करना है बच्चों, जिसमें मशीन्स की पूरी डिटेल गिवन है। फर्स्ट मशीन हमने फर्स्ट अप्रैल 15 को खरीदी है, सेकेंड मशीन हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है, और फिर 1 अक्टूबर 16 को हमने फर्स्ट मशीन सेल कर दी है। मैं यहां लिख देता हूं M1, 1 अक्टूबर 16 को हमने सेल कर दी है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जिसमें मशीन्स परचेज की इंफॉर्मेशन गिवन है कि कब कब कौन कौन सी मशीन खरीदी गई है, तो आप इस तरीके से करेंगे। लेकिन क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के नहीं है। टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन ज्यादा इजी है, सिर्फ उस साल का अकाउंट बनाना होता है जिस साल मशीन सेल की गई है। मतलब सिर्फ आपको इतना पोर्शन सॉल्व करना है, ये नीचे वाला इतना पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ऊपर का पोर्शन सॉल्व नहीं करना है। और ये वाले बैलेंसेस 2,50,000 और ये 15,000 क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से लिखा होगा वो मैं आपके सामने लिखता हूं। तो बच्चों उसी क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, रीड्राफ्ट कर दिया इस तरीके से। अगर वो चाहेंगे उसी ईयर का अकाउंट बनवाना जिस ईयर में मशीन सेल की है, तो वो क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में इस टाइप के गिवन है। बैलेंस ऑफ मशीनरी, जिस ईयर में मशीन सेल की है उस ईयर का ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का 2,50,000, ये वही क्वेश्चन है पिछला वाला। 1 अप्रैल 16 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस देखो जरा, चेक करो, सेम है 15,000 गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। एक मशीनरी जो 50,000 की कॉस्ट है जिसको हमने 1 अप्रैल 15 में खरीदा था, बताना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरी लाइफ का डेट कैसे निकालोगे। तो इनको यहां पे बताना पड़ेगा कि वो मशीन जो बेची गई है किस डेट पे बेची गई है और खरीदी कब गई थी, ठीक है। तब तो ये वाली मशीन 1 अप्रैल 15 को खरीदी गई थी और बेची गई है 1 अक्टूबर 16 को 10,000 रुपीज में, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड बाकी डिटेल्स लिखी होंगी क्वेश्चन में। तो बच्चे
समझ आया आपको? अगर वो आपसे पूरा क्वेश्चन करवाना चाहेंगे तो जो क्वेश्चन मैंने पहले करा था उस टाइप से सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट ईयर जिस साल मशीनें खरीदी गई थी वो भी बनाना पड़ेगा, जिस साल मशीन बेची गई वो भी बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि सिर्फ आप उसी ईयर का अकाउंट बनाओ जिस ईयर में एक मशीनरी का पार्ट सेल किया गया है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन इस तरीके से लिख के देंगे। आप देख रहे हो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस डिटेल डिफरेंट तरीके से दी हुई है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट सिर्फ उसी साल का बनाना है जिस साल मशीन बेची गई है। तो बच्चों क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, जिस ईयर मशीन बेची है सिर्फ उस ईयर का अकाउंट बनाना है। 1 अप्रैल 16 को मशीन का बैलेंस 2,50,000 क्वेश्चन में पहले से गिवन था। प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस क्वेश्चन में पहले से गिवन था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट है, इसलिए इसका ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, मशीन सेल की थी 10,000 में, बाय बैंक सेल 10,000। जो मशीन सेल की है उसका पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन 7,500, और हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो मशीन 1.5 साल पुरानी है तो 1.5 ईयर का डेप्रिसिएशन 50,000 की मशीन का हो गया 7,500, एक साल का 5,000 और नेक्स्ट ईयर 6 महीने का, नेक्स्ट ईयर हम 6 महीने के बाद उस मशीन को सेल कर रहे हैं इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन 2,500, दोनों को प्लस कर देंगे तो 7,500 और बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 2 lakhs। ये कैसे निकाला मैंने, 2,50,000 में से मशीन की पूरी कॉस्ट रिमूव कर दी। 2,50,000 में से मशीन की पूरी कॉस्ट रिमूव कर दी मैंने, 2 लाख लिख दिया। और लॉस आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, आसानी रहेगी, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। अब यहां पे अगर करंट ईयर में जो मशीन हमने सेल की है वो करंट ईयर में यूज हुई है तो उसका डेप फिर से यहां पे लिखना पड़ेगा, और जो मशीन हमारे पास ही है उसका तो डेप हमें लिखना ही है। तो मशीनरी सोल्ड 2,500, 6 महीने यूज हुई है 1 अक्टूबर तक, और 31 मार्च 17 को बाय डेप M2 या अनसोल्ड कह सकते हो उसका पूरा 20,000, क्योंकि 2 लाख की मशीन है, यहां से सीधा ऐसे ले सकते हो। 2 लाख का 10% 20,000। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पे 10% लेके चला हूं मैं। ये पिछला ही क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपको अगर दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया हो, क्वेश्चन दूसरे तरीके से लिखा हो तो कैसे करेंगे। इसकी क्रॉस पोस्टिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो देख रहे हैं आप, कोई फर्क नहीं है, पिछले क्वेश्चन का ही बस सेकेंड ईयर का एक्सट्रैक्ट निकाल के रख दिया मैंने यहां पे, मशीनरी अकाउंट का यहां पे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का यहां पे। तो 37,500 में से 7,500 गए तो 30,000 बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और ये इसकी क्रॉस पोस्टिंग है। तो बच्चों ये था हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाना होता है तो उस केस में क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में ये वाला मेथड एक ही ले रहा हूं मैं, जिससे कि तुम्हें बात समझ में आए। अगर मैं 2-3 मेथड एक साथ बता दूंगा तो सारे मिक्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मेथड या नेक्स्ट टाइप के लिए मेरा वीडियो देखिए आप मेरे चैनल सुनील कुमार क्लासेस पे। तब तक के लिए बाय बाय।